नमस्कार, आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य को उसके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है उसकी कभी अधोगति नहीं हो सकती, क्योंकि पितृशक्ति सदैव ही उसकी रक्षा करती है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उत्तम प्रयास करने चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल उपाय है दान करना। जो भी मनुष्य पितृपक्ष के महीने में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कार्य करता है तो निश्चित ही उसके पितृगण उस पर प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से पितृपक्ष आरंभ होता है और आश्विन मास की सर्व पितृ अमावस्या को पितृपक्ष समाप्त होते हैं। इस दौरान पितरों को प्रसन्न करने हेतु दान, धर्म तथा श्राद्ध कर्म करने चाहिए। गाय, कौवा और कुत्ता आदि प्राणियों को पूरे सम्मान के साथ भोजन कराना चाहिए। जो मनुष्य पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए श्राद्ध तथा दान धर्म नहीं करता है उसके पितृगण उससे रुष्ट हो जाते हैं। उस व्यक्ति को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। पितृदोष निर्माण होने से व्यक्ति के जीवन में अनेक समस्याएं प्रकट हो सकती है। व्यक्ति के घर में क्लेश, आर्थिक हानि तथा शोक का वातावरण बना रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार स्वयं भगवान विष्णु ने पितृपक्ष के इस मास का निर्माण किया है। इस महीने में स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं और सभी पितृगण पीपल के वृक्ष के मार्ग से धरती पर पधारते हैं। अपने अपने प्रियजनों से मिलकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में भूल से भी बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। द्वार पर आए किसी भी याचक को दुत्कारना नहीं चाहिए। ऐसा करने पर पितृदेव रुष्ट हो जाते हैं। ध्यान रहे, पितृपक्ष में आपके घर में पितरों के अलावा अन्य बुरी आत्माएं भी प्रवेश कर सकती हैं। इससे बचने के लिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक शक्तियां आपके घर का वातावरण खराब कर सकती है। तो आइए जान लेते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य को अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कौन से महत्वपूर्ण कार्य करने चाहिए। सबसे पहला उपाय, पितृपक्ष के दिनों में लोग मृत आत्माओं का आह्वान करते हैं, जिस कारण से पितरों के साथ अन्य प्रेत आत्माएं भी घर में प्रवेश कर सकती है। ये प्रेत आत्माएं घर में भयंकर शोक की स्थिति निर्माण कर सकती है। इसलिए पितृपक्ष में अपने घर के मुख्य द्वार के सामने जल का छिड़काव जरूर करें। इससे पितृगण अत्यंत संतुष्ट होते हैं और नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। दूसरा उपाय, पितृपक्ष में पितरों की संतुष्टि के लिए भोजन बनाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इस भोजन को केवल पितरों की तस्वीर के सामने रख देते हैं। पितर इस भोजन को ग्रहण नहीं कर पाते, इसलिए आप थोड़ा सा भोजन गोमाता को, कुत्ते को अथवा कौवे को अवश्य खिलाएं, जिससे यह भोजन आपके पितरों को प्राप्त हो सके। तीसरा उपाय, पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनके तस्वीर के सामने शुद्ध घी का दीपक अवश्य लगाएं और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगकर उनका आह्वान करें। आपके पितृदेव आपकी सभी गलतियों को माफ करके आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। चौथा उपाय, यदि आप किसी कारणवश पितृपक्ष में श्राद्ध आदि कर्म न कर पाए तो पितृपक्ष में दक्षिण दिशा में पितरों के लिए एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। गोमाता को रोटी खिलाएं और आप जिस किसी भी स्थान पर मौजूद हो दक्षिण दिशा में मुख करके अपने पितरों से क्षमा मांग लेना चाहिए। पांचवा उपाय, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने मृत परिजनों के लिए तिल का दान करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर वैकुंठ में जाता है। इसलिए अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए आप पितृपक्ष में तिल का दान अवश्य करें। छठा उपाय, पितृपक्ष में भूल से भी नीम का पेड़, बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़ नहीं काटना चाहिए। इससे मनुष्य को पितृदोष लग सकता है। पितृपक्ष में सर्प को मारने वाले व्यक्ति को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। पितृदोष से बचने के लिए पितृपक्ष में एक पीपल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। इससे सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। सातवां उपाय, पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में तुलसी को तिल मिश्रित जल चढ़ाकर भगवान श्री हरि विष्णु से अपनी पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसी के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। इससे आपके समस्त पितृगण जिस किसी भी स्थान पर होंगे उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होगी। आठवां उपाय, यदि आपको आपके पितरों की मृत्यु की तिथि पता नहीं है तो आपको पितरों के लिए सर्व पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म करने चाहिए। सर्व पितृ अमावस्या को पीपल के पेड़ में काले तिल, सफेद फूल तथा चंदन चढ़ाने से पितृदेव संतुष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप भी यह उपाय अवश्य करें
उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय पितृदेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।